प्लस शादी की उम्र लड़कियों की किस नज़रिए से देखते हैं आप? मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 लड़कियां जो है खुद कैपेबल भी हो सकती है, स्टेबल भी हो सकती है अगर जॉब के लिए भी, क्योंकि कई होते हैं कि सिर्फ 18 तक उन्हें पढ़ाना, उसके बाद उनकी शादी करा देना, तो अब उनके लिए थोड़ा सा और टाइम रहेगा किसी भी चीज़ के लिए, आगे वो अपना करियर कंटिन्यू कर सकती है। मेरा अकॉर्डिंग तो ठीक है 21 साल तक मतलब अब थोड़ा मतलब गर्ल्स मैच्योर भी तो हो पाएंगी। पहले 18 में ही शादी कर देते थे, उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ा के जल्दी भेज देते थे घर से। अब कम से कम उन लड़कियों जो लड़की अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अब वो अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर पाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग सही है, काफ़ी ज़्यादा सही है और सही है बस। आपके अकॉर्डिंग तो ठीक है, अगर ये इसी चीज़ को लेके आपके पेरेंट्स की राय नहीं है? मेरे पेरेंट्स तो हमारे तो तैयार होंगे, और सबसे बड़ी बात हमारे पेरेंट्स ने तो एज लिमिट सेट भी नहीं की अभी कि आपकी शादी कब होगी। शादी कब होगी? दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा डर रहता है कि अगर 18 प्लस के बाद में थोड़ा और रोक दें तो माहौल ऐसा नहीं है कि लड़कियों को घर पे रोक के रखें। अगर कुछ अनहोनी होती है, लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं या और कोई प्रॉब्लम। वो पेरेंट्स की परवरिश पे भी डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स आपको कितना फ्री छोड़ा है, आप पे कितना विश्वास है, और उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की शादी के लिए ही मर्जी है आखिर की 18 के बाद बस उसकी शादी होने का आपके ऊपर ड्रीम्स भी होता है, और काफ़ी पेरेंट्स जो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स तो उसी के फ्लैट मतलब आप क्या कहते हैं? मैं भी सेम यही थॉट्स है मेरे भी कि हमारे पेरेंट्स की वैसे भी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है कि बच्चों की जल्दी जल्दी पढ़ाओ, 18 साल की होते हैं और उन्हें विदा कर दो, या वो हम उन पर बोझ वगैरह हो, कुछ भी ऐसा कोई बात ऐसी कोई बात हाँ, हमारी भी राय यही है। ये तो हर क्वेश्चन के बाद हल देते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, ये तो हो गया शादी की बात। कुछ लड़कियों का और लड़कों का कहना है कि शादी नहीं हो सकती है 21 साल तक, लेकिन रिलेशनशिप तो हो सकता है। वो भी उन पर डिपेंड करता है, अगर आप स्टेबल हो, आप हो लाइक कि आप अपने साथ एक और की जिम्मेदारी उठा लो, तो लेकिन उनके लिए ठीक है। आप क्या कहते हैं? सेम ऐसे कि अगर आप इतने स्टेबल हो, इतने लाइक हो कि एक और अपनी तो मतलब अपनी तो सारी ज़रूरतें पूरी कर ही सको, साथ में दूसरे की भी कर सको, तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी बस की नहीं है ये सब कुछ करना, तो फिर बेकार है। अगर इसी चीज़ को लेके आपके पेरेंट्स का नज़रिया देखा जाए, आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके कहती हैं कि नहीं पापा मुझे तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना, क्या कहेंगे? पहली बात तो कि मेरे को लिविंग में इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए आपने कहा, मैं आपकी बात नहीं, वैसे मान लीजिए कि आपने कहा, तो आपके पेरेंट्स का सामने से क्या रिएक्शन होगा? साफ सी बात है, चप्पल मेरे आएगी, डंडा पेरेंट्स आएगा? चप्पल डंडा नहीं आएगा, एक बार को बात आएगी कि क्या तुम इतने मैच्योर हो कि तुम उसके साथ रह सकते हो, क्या इतने स्टेबल हो कि उसके साथ रह सकते हो, क्योंकि जब आप हमें पढ़ाते हैं तो ये भी सोचते हैं कि हम आगे चल के उनकी जिम्मेदारी लें, और अपने साथ हम पहले 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, हमने अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारी पढ़ाई का भी बोझ वो संभाले, फिर एक साथ जिसके साथ हम रह रहे हैं उसका भी बोझ संभाले, तो माँ बाप को तो मुश्किल होगी ही ना। अब इतने रिच तो है नहीं कि हम तो सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पेरेंट्स तो नहीं रेडी होंगे, और ना ही मैं रेडी हूँ। और आप? मेरे भी पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे, ना ही अच्छा एक चीज़ मुझे छोटी सी बताइए, अभी कानून जो बन चुका है 21 साल, लेकिन उसमें दो नज़रिए देखे जाते हैं। सबसे पहले होता है कि घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है कि वो लड़की को कितना संभाल सकते हैं, कितना आगे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई की आप बात करते हैं तो पढ़ाई भी पैसों से ही होती है, फ्री में तो वो भी नहीं होती। मानते हैं आप इस बात को? हाँ, ये बात तो फ्री में पढ़ाई नहीं होती। आज के समय में तो वैसे भी आप नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी बहुत महंगा है, इतने में गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपकी बीए हो जाएगी ना। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि 18 साल के बाद जो थोड़े से कम हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ठीक नहीं है, उनके लिए ये कानून कहाँ तक है? 18 साल के बाद लड़कियां सिर्फ इसीलिए कि 18 की हो हम शादी कराए, क्यों कर रहे हो, फिर लड़कियां मत करो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात है, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि आप अपनी बेटी को पढ़ा सको तो घर पे बैठा लो। मोस्टली ऐसा है ना, वो ये भी तो नहीं देख सकते ना कि लड़की है या लड़का है पेट में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये भी तो कानूनन अपराध है। अपराध है, बट आधे से ज़्यादा लोग तो करते ही हैं वो चीज़, आधी से ज़्यादा लड़कियां तो मारी जाती हैं उन चीज़ों को। अभी भी है ये सब चीज़ें, आप अभी भी मानते हैं है, इस चीज़ को? और नहीं तो क्या, क्यों नहीं है। गाँव में आप चले जाइए, कितने सारे पेरेंट्स हैं कि उन्होंने कितने सारे रिलेटिव्स हमारे भी हैं कि जो बेटियों को नहीं चाहते हैं। और रही बात फाइनेंशियल की, तो फिर वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कानून के हिसाब से वो 3 साल और रख के रखेंगे, इसका मतलब बोझ है वो उनके लिए हर चीज़ के लिए। बेटियों को तो बोझ ही लेके चल रहे हैं ना पेरेंट्स को, इसलिए तो चाहते हैं कि 18 तक की हो, शादी करे, बात खत्म, और सिर्फ उनको दहेज देना। आज के समय में माहौल ऐसा नहीं है कि हाँ बेटियों को हम सुरक्षित रख पाए। मानते हैं आप इस बात? लेकिन अब तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, जब से मतलब कि मोदी सरकार आई है तब से तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और हम भी फ्रीली जी पा रहे हैं। पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा डर भी रहता था, हमें भी रहता था कि हम घर से बाहर निकलेंगे, कहीं कुछ होना चाहे, कहीं ये ना हो, लेकिन अब तो बहुत सारी हेल्पलाइंस और मतलब बहुत सारे वेज जिनसे हम सेफ भी रह सकते हैं, फ्रीली भी घूम सकते हैं, इंडिपेंडेंट। कांग्रेस सरकार में या सपा सरकार में नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, वो तो सबको दिखता था, कहाँ ऐसा ऐसा आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप गलत है या सही है? मेरे हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप तब तक सही जब तक आपके पेरेंट्स तैयार हैं और जब तक आप स्टेबल हैं। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो गलत है। नहीं, गलत है। अच्छा, गलत ही है। नहीं आप गलत ही मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं देती। गलत है। गलत है आपके? गलत है। मैं आपसे ही क्वेश्चन करूँगा, आप मुझे ये बताइए। अच्छा आप अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी 12th में हैं। 12th में। आप अभी नाबालिग हैं? नाबालिग हैं आप अभी? 18 साल होने वाले हैं। आपके पेरेंट्स ने तो आपके ऊपर नहीं बोला? नहीं। शादी इतना जल्दी करनी? नहीं, तो पहले बोलते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा फुलफिल करो, जो आप करना चाहते हो, अच्छे से जॉब करो, स्टेबल हो जाओ, और जब आपकी मर्जी तब आपकी शादी कराएंगे। कोई उन्होंने एज लिमिट सेट नहीं कर रखी है कि हम इतने तक आपको पढ़ना पड़ो, उसके बाद हम आपकी शादी कराएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब पहले अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो, उसके बाद जब तुम बिल्कुल सेटिस्फाई हो, उसके बाद हम शादी करेंगे। जिस पार्क में हम खड़े हैं उस पार्क का नाम है सिटी फॉरेस्ट, गाजियाबाद का सबसे नामी ग्रामीण पार्क है। इसीलिए पहली बार आए हैं। क्या देखा आपने इस पार्क में आके? देखो तो बहुत कुछ है जो बता नहीं सकते। देखा बहुत कुछ है जो बता नहीं सकते। हाँ, आपने भी बहुत कुछ देखा जो बता नहीं सकते। आपने भी बहुत कुछ देखा वो जो बता नहीं सकते। क्यों? बता क्यों नहीं? बताने लायक कि आप रिकॉर्डिंग खोल लेके थोड़ा आगे चले जाओ, सब दिख जाएगा, बताने लायक भी दिख जाएगा।
क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, इसी वजह से शायद पेरेंट्स अपने बच्चों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये तो पार्क है, ये पेरेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, हम उम्र भी आते हैं। यही तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है उन छोटे छोटे बच्चों पे और उन पेरेंट्स पे भी कि वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों की वजह से ही जो बच्चे सही हैं। क्या आपने आने से पहले अपने घर वालों को बताया था आप कहाँ जा रहे यस हो? क्या बोला? बेटा जाओ। यस, क्योंकि हम ऐसे बच्चे नहीं, उनको हमें भरोसा नहीं है। आपको पता है कि वो आए हैं क्या कभी इधर? मेरे फ्रेंड्स तो आए बहुत बार, क्योंकि उन्हें हम पे भरोसा है। अच्छा, आप तीनों गए थे यहाँ भी परमिशन लेने के लिए? आंटी जी मेरे साथ जा रही है। नहीं, हमने बताया अपनी फैमिली को कि हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो बस हमें अलाउ कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जगह जाए, मॉल जाए, सिद्धि फॉर जाए, इवन सिद्धि बाबा का साईं बाबा टेम्पल जो है वहाँ पे भी तो सभी आते हैं। ऐसे अब हर जगह हम इग्नोर करना ही चीज़ों को, और क्या कर सकते हैं? जरूरी थोड़ा नहीं कि चलते रहेंगे तो फिर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि आप सभी मानते हैं कि 21 साल की जो उम्र सीमा बढ़ाई गई है वो सही है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं, उनके हिसाब से सही है? मेरे हिसाब से लिविंग मैं नहीं करना चाहती, बट काफ़ी लोग, क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और कुछ लोगों के हिसाब से वो सही है। अगर आप देखा जाए तो आउट ऑफ इंडिया में, इंडिया का कल्चर नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को अगर कोई जा रहा है आगे, तो अगर वो रह रहा है तो उसमें ये तो देखा नहीं जाएगा कि इंडिया के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से सही है, बट मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। आपने कभी सपोर्ट नहीं किया, बट ठीक है, जो लोग कर रहे हैं करने में हाँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे मेरे लिए तो नहीं है। आपके लिए, ठीक नहीं? आगे भी फ्यूचर अपने हर चीज़ देखना पेरेंट्स की भी देखनी पड़ती है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में। इतना सपोर्ट करते हैं हमें, हम हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और हम उनके मतलब ना लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, आप सपोर्ट नहीं करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके ये कहते हैं कि पापा मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ, तब उनकी राय क्या होगी? तो क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये है कि वो पहली बात तो मेरे को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो पहले यही बोलेंगे कि खुद तो इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ, मतलब वो पहले यही बात बोलेंगे कि पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ, ये सब चीज़ें बात की लड़का भी कैसा है, सबसे बड़ी बात लड़का कैसा है ये भी चेक करेंगे, और अगर उनके अकॉर्डिंग सही है तो हाँ ठीक है, नहीं सही है तो वो एक बार को हमें गलत जगह जाने से रोकेंगे। देखो एक्चुअली क्या है ना, आज जो घमासान मचा हुआ है हमारे देश की राजनीति में, हर चीज़ में, उसमें जो हमारे पॉलिटिकल नेता जो हैं, विपक्ष के कुछ नेता हैं, वो ये बयान देते हैं कि लड़कियों को आवारगी करने का मौका मिलेगा। अगर 21 साल कर दी जाती है तो लड़कियां बात नहीं करती। तो लड़के नहीं करेंगे क्या? लड़कियां करती हैं तो क्या लड़के नहीं करेंगे? जो मतलब वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम इक्वालिटी लेकर चल रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सिमिलर हैं, और वो ही ये बात बोल रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा मौका मिलेगा। सारे अगर वो ये बात बोलें कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, तो क्या सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं? सबका अपना अपना होता है। जैसे कुछ लड़के बिगड़े हुए होते हैं, ऐसे कुछ लड़कियां भी होती हैं जो बिगड़ी हुई देखो, एक नेता का बयान है कि अगर लड़की रेप रोक नहीं सकती है तो उसका मजा लीजिए। ये बहुत पेचीदा मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बयान है। महिलाओं के लिए उस नेता के, खैर उसी को क्या ही सोच को बोले हैं, तो आप ही बताएंगे क्या सोच है, और ऐसे नेता हमारे देश की राजनीति में होने चाहिए? बेहुदा सोच है और नहीं होने चाहिए, हिसाब से बात है, क्यों नहीं चाहिए? मतलब कोई लड़की रेप नहीं रोक सकती तो उसका मजा लीजिए है। अगर वो ऐसे नेताओं की मानसिकता पर क्या बोले? और बेहुदा एकदम इडियट स्टूपिड इंसान है जिसने ये बयान दिया, सच में। एक मतलब उससे ज़्यादा अगर ऐसे नेता राजनेता होंगे, अगर ऐसे नेता हमारे देश में होंगे, क्या देश बर्बाद हो जाएगा। आप मान सेम तो लड़कियों की राय जैसे हमने जानी दोनों ही मुद्दों को लेकर, एक लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, 21 साल की उम्र जो कर दी गई है उसको लेकर लगभग सेम है। पेरेंट्स भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। कुछ पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो सोचते हैं कि लड़कियों को थोड़ा जल्दी अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर उनकी अलग सोच है, लड़कियों की अलग सोच है। पेरेंट्स की कुछ जो अच्छे लेवल पे कुछ पेरेंट्स हैं तो वो मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ने का लिखने का मौका देना चाहिए। बाकी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें तो सभी की लगभग एक जैसी राय है कि ये चीज़ें हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा नहीं देती हैं, तो इनको रोक देना चाहिए। आगे भी बात करते रहेंगे, जुड़े रहिए नेशन टाइम के साथ। मैं निकलता हूं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।